4.4। प्रश्न नंबर जी। प्रश्न है, नीचे दिए गए जो समीकरण है उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है। प्रकृति मैंने बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की दो प्रकार की प्रकृति होती है, वास्तविक और काल्पनिक। और वास्तविक होगा तो मूल पॉसिबल होगा, और काल्पनिक होगा तो ऐसी स्थिति में मूल निकालना असंभव है। हम प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विवेचक अर्थात डी ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो पहला समीकरण है, पहला प्रश्न है 2x² - 3x + 5। 2x² - 3x + 5 बराबर 0। प्रकृति जांच करने के लिए प्रथम पद का गुणांक a का मान 2, b का मान c का मान 5। इसलिए डी हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, -4a। b के बदले में -3 का स्क्वायर, -4 × a के बदले में c के बदले में 5, -3 का स्क्वायर 9, 4 दूना 8 पंचे 40, 9 में 40 घट गया -31। डी का मान निगेटिव आ गया, डी का मान माइनस में आ गया। हम लोग क्या पढ़े थे, डी का मान छोटा हो अगर 0 से, डी का मान 0 से छोटा हो तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात मूल काल्पनिक है। क्या है, मूल काल्पनिक है। मूल काल्पनिक है, अतः मूलों का अस्तित्व यहाँ है या नहीं है, नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में मूल असंभव है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। फिर इसी तरह दूसरा प्रश्न है 3x² - 4√3x, 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। तो इसमें भी पहला पद क्या हो गया 3, उसके बाद दूसरा पद a का मान -4√3 और अचर पद। तो क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी बराबर फॉर्मूला होता है d² - 4a, डी के बदले में क्या लिखेंगे -4√3 का स्क्वायर, -4 × a के बदले में 3, c के बदले में 4। अब 4√3 का होल स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, अब √3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48। ये माइनस वाला स्क्वायर फॉर्म में प्लस हो जाता है। फिर 4 तिया 16, ये 4 तिया 12 चौके 48, 4 तिया 12 चौके 48। क्या हो गया घट के, इसका मतलब ये मूल तो वास्तविक है। हम लिखेंगे चूंकि d बराबर 0, d बराबर 0 निकला, अतः मूल क्या हो गया, मूल वास्तविक है। मूल क्या है, वास्तविक है। इसीलिए मूलों का अस्तित्व यहाँ है, मूलों का अस्तित्व है, पॉसिबल है। यहाँ मूल हम निकाल सकते, मूलों का अस्तित्व है। अतः मूल बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, फॉर्मूला होता है मूल बराबर -b ± √d/2a। तो -b, b का मान क्या है हमारा -4√3 प्लस √d के बदले में d का वैल्यू क्या निकाले हैं 0 बटा 2a, 2 × a के बदले में 3। तो ये हो गया, प्लस माइनस में होता है वैसे 0 के साथ ये जोड़ घटा प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखेगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं ये 4√3, 0 का रूट तो 0 ही होगा, उसे जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में बटे में क्या हो गया 3 दूना 6, 2 से कटा दो, 2 दूना 4, 2 तिया, ये हो गया 2√3/3। ये जवाब आ गया। अगर इसे रूट में और बदलना है, कन्वर्ट करना है, तो इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं। 2√3 है ना, एक √3 के पास डबल √3 छिपा होता है, यानी √3 × √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम √3 से √3 कैंसिल भी कर सकते हैं। तो क्या हमारा जवाब बचा 2/√3। हमारा किताब में जवाब में 2/√3 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ एक ही मूल निकला, क्या इसके एक ही मूल होंगे जब समीकरण द्विघात है तो
दो मूल होंगे लेकिन दो मूल आपस में बराबर होंगे। डी का मान 0 है ना, हमने पढ़ाया था कि जब डी का मान 0 हो तो मूल वास्तविक और आपस में दोनों बराबर होते हैं। अतः दोनों मूल यही हो जाएगा। अतः मूल बराबर हमारा 2/√3, फिर 2/√3। इसी को क्या करेंगे हम लोग, दोहरा देंगे, दोबारा लिख देंगे। इसी तरह तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ए का मान क्या हो जाएगा इसमें, ए का मान 2, बी का मान -6, सी का मान 3। इसलिए डी बराबर a² माइनस 4ac। डी का मान -6 का स्क्वायर कर देते हैं, -4 इंटू ए के बदले में सी के बदले में सॉल्व करो इसे। -6 का स्क्वायर 36, 4 दूना 8 दिया 24, 4 दूना 8 दिया 24, 36 में 24 घट गया। डी का मान क्या निकल गया, हम लोग जान रहे हैं कि डी पॉजिटिव है, इसलिए इस स्थिति में मूल क्या होगा, वास्तविक। क्योंकि डी बड़ा है 0 से, इसीलिए मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। और ऐसी स्थिति में आता है मूल वास्तविक होंगे तो मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, इसीलिए मूल बराबर। फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा मूल बराबर फॉर्मूला, -b प्लस -√d/3 मान रख दो, -b, फिर -b के बदले में -6। तो दोनों माइनस रख देते हैं, ब्रैकेट में भी माइनस है, यहाँ प्लस माइनस √d के बदले में √d का मान क्या आया, d का मान 12 है, 12 रख दिए बटा 2 गुना ए के बदले में। अब फिर से देखो, माइनस और माइनस दोनों ब्रैकेट के अंदर बाहर प्लस में हो जाएगा, क्या हो गया प्लस माइनस √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3। देखो ध्यान से, 12 का गुणनखंडन करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 से 2 गुना 3 होगा ना। और रूट के अंदर में जब कोई भी पद जोड़े में होता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3। हम इसे लिख देते हैं प्लस माइनस 2√3 बटा 4। अब अल्फा का मान निकालेंगे तो पहला मूल हो जाएगा, पहला मूल 6 प्लस 2√3 बटा 4। 2 कॉमन ले लो, ऊपर में कॉमन ले सकते हैं ना। क्या हो जाएगा इसमें, 3 प्लस रूट बटा 4। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, ध्यान दो, पहले एक के साथ दोनों का निकाल लेंगे हम। कॉमन ले लिए, प्लस माइनस साथ ही लेके चल रहे हैं, कॉमन ले लिए तो 2 दूना 4 कट गया, एक मान हो गया हमारा। अब लिखेंगे अल्फा बराबर 3 प्लस √3 बटा 2, बीटा बराबर 3 माइनस √3 बटा, दोनों मान निकल जाएगा इसमें, यानी प्लस वाला मान हो जाएगा अल्फा का और माइनस वाला मान बीटा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो अपने से। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात करे कि उसके दोनों मूल आपस में क्या हो, बराबर हो। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि के का ऐसा मान ज्ञात करना है कि जिसके लिए दोनों मूल आपस में एक समान हो। प्रश्न है हमारा 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें के का मान ऐसा क्या रखा जाए इस द्विघात समीकरण का मूल आपस में क्या हो, बराबर। तो मूल बराबर कब होता है, इसकी शर्तें सबको पता है। कब बराबर होता है, जब d इक्वल 0। हम लोग जान रहे होते हैं, यहाँ देखो a का मान हम नोट कर लिए, a का मान क्या हो गया 2, b का मान k, c का मान। हम लोग जान रहे हैं चूंकि प्रश्न से दिया हुआ है दोनों मूल समान हो। क्या हो, दोनों मूल समान हो,
इसीलिए जब दोनों मूल समान हो तो इसके लिए स्थिति क्या होता है, डी इक्वल, दोनों मूल कब समान होता है, जब डी का वैल्यू, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर हमने यहाँ ए बी सी का मान निकाल के रखा है, यही मान यहाँ रख लेंगे। बी के स्थान पर कौन सा मान रखेंगे, के स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए के बदले में 2, सी के बदले में 3 इक्वल, सॉल्व करो, के स्क्वायर हो गया 2 4 दूना 8, 8 दिया इक्वल, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 24 उधर जाएगा तो, इसलिए के बराबर स्क्वायर उधर जाता है तो जब रूट में कोई पद आ जाता है तो उसका मान प्लस माइनस 24, प्लस माइनस, अब प्लस माइनस 24 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो 24 का गुणन खंडन करना जानते हो ना, 2 से 12, 2 से हमारा हो गया गुणन खंडन में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, जोड़ा कितने का लगा, एगो 2 का, एगो 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 बाहर निकल गया तो रूट के अंदर में क्या बचा 6। हम इसे या इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 रूट, हमारा ये भी जवाब सही है, या प्लस माइनस रूट 24, ये भी पॉसिबल है। हाँ, प्लस माइनस इसलिए लिखना जरूरी है, तो एक उदाहरण बता देते हैं। जैसे हम लिखते हैं रूट 4 का वर्गमूल 2 लिखते हैं ना, अब प्लस 2 आया माइनस 2, ध्यान दो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होगा, प्लस है मतलब 4 होगा। इसलिए प्लस और माइनस दोनों में पॉसिबल होता है। जब भी याद रखोगे कोई भी रूट अंडर में पूर्णांक है तो वह मान प्लस और माइनस दोनों में संभव है। अभी दूसरा और भी प्रश्न है, क्या दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बराबर, अब देखो ये द्विघात समीकरण के रूप में भी है, नहीं है जी, द्विघात समीकरण में लाना है तो द्विघात समीकरण में कैसे लाएंगे, के एक्स को एक्स से गुना करेंगे, क्या हो गया के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स को 2 से गुना करेंगे माइनस 2 के एक्स, 6 तो बाहर है ब्रैकेट के। अब देखो द्विघात समीकरण के रूप में अभी आ गया, अब ए का मान क्या हो गया के, बी का मान माइनस 2 के, सी का मान, अब फिर प्रश्न से लिखेंगे इसी तरह, प्रश्न से हम लोग इस जान रहे हैं कि हमारा दोनों मूल आपस में क्या हो समान, प्रश्न में लिखा हुआ है कि दोनों मूल समान हो, दोनों मूल समान हो यानी बराबर हो। इस स्थिति में दोनों मूल समान हो तो इसका मतलब डी इक्वल, डी का मान 0, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर का मान हम फिर से रखेंगे, बी का वैल्यू माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के बदले में ए का मान के, सी के बदले में इक्वल, सॉल्व कर लो, माइनस 2 के का होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर हो गया 4 के स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 गुना 6 24 के इक्वल, अब ध्यान दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 से भी तो भाग रहा है, 4 के कॉमन आ रहा है, बचा क्या यहाँ के माइनस 4 6 के 24 6 इक्वल 0। अब ध्यान से देखो ये इंटू में है ना, इंटू में है, इंटू में उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। हम यहाँ ये गुणनखंड हो गया, लिखेंगे यहाँ इस तरह से, यदि 4 के इक्वल 0, ये गुणनखंड में हो गया, यदि 4 के इक्वल 0 इसलिए के बराबर 0/4 अर्थात 0। फिर देखो यदि के माइनस 6 इक्वल 0 तो के बराबर 6। हमारा यहाँ 2 पॉसिबल है मान संभव, क्योंकि द्विघात समीकरण है, 2 शून्य तो हो ही सकते हैं। दोनों स्थिति में आता है के बराबर, आता है के का मान या तो 0 होगा या 6 होगा, ये दोनों मान संभव है, ये दोनों जवाब मिल सकते हैं।